अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपके लिए सबसे ऊपर क्या है और आपको 3 ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपका ऑप्शन है फर्स्ट जाति, आपका ऑप्शन है सेकंड धर्म और तीसरा ऑप्शन है कि देश। कि अगर आपको प्राथमिकता अगर देनी हो तो इन तीनों में से किसे आप प्राथमिकता देंगे? तो हमें पूरा भरोसा है कि दरअसल इस देश के 80% लोग अपने देश को अपनी प्राथमिकता देंगे, लेकिन इस देश के मुस्लिम अपने धर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं और जिस प्रकार से आतंकी संगठनों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर कहीं अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार से हमास जैसे आतंकी संगठनों का सपोर्ट किया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है, यानी कि ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। हमारा देश इजराइल के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो इसका धर्म का है। इसके बाद आपको बताते चले कि इजरायली ने हमास और फिलिस्तीनियों को ऐसा पेला है, ऐसा रेला है कि वो अंदर तक ऐसा दर्द करेगा कि अब कह सकते हैं कि हमास हो या फिलिस्तीन हो, वो 200 साल पीछे जा चुका है और एक दिन की लड़ाई में इजराइल इनको 20 साल पीछे धकेल दे रहा है। वहीं दुनिया भर के, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, वहां पर भी जो मुसलमान रह रहे हैं हमास के समर्थन में, ये लोग अपना एक कह सकते हैं रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों के पिछवाड़े पर इतने डंडे, चाहे वो फ्रांस की पुलिस हो, चाहे ब्रिटेन की पुलिस हो, चाहे अमेरिका की पुलिस हो, इन लोगों ने इतने डंडे बरसाए हैं। और आने वाले समय में अगर यही लड़ाई, ये सीखने की ज़रूरत है कि यही अगर हमारे देश की लड़ाई अगर उनके साथ अगर होती है तो हमारे देश के मुसलमान देश का साथ न दे करके बल्कि अपने धर्म के साथ देने के लिए विरोधी के साथ, दुश्मन के साथ जाकर के मिल जाएंगे। और इसी पर 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम चर्चा करने आए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं वापस अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि ये जो कौम जो होती है अक्सर विक्टिम कार्ड खेलती है। पहले ये आपको मारेगी और जब आप इस पर रिएक्शन देंगे, जब आप इस पर बदला लेने के लिए कार्रवाई करते हैं, तब ये विक्टिम कार्ड खेलने लगेगी कि हम शोषित हैं, वंचित है, फलाना है, ठिकाना है। हम आपको तमाम बातें बताएं उससे पहले आपके स्क्रीन पर अभी जो वीडियो चल रही है उसे जरा गौर से देखिए। और ये वीडियो फिलिस्तीन से लीक हुई है और फिलिस्तीन से बाहर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के एक तरीके से मेकअप किया जा रहा है और मेकअप करने के बाद इनका वीडियो बनाया जाएगा, बच्चे का तड़पते हुए वीडियो बनाया जाएगा और उसके बाद पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि आखिर इजराइल जो है वो किस तरीके से हमास और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ किस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उन्हें मार रहा है, उनकी जानें ले रहा है। और ये सारी बातें इसलिए प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है कि सबसे पहले आपको बताते चले कि शनिवार को इजराइल में छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है, लोग पार्टी करते हैं और पार्टी के दौरान ही हमास ने लगभग 5000 रॉकेट दागे थे। और 5000 रॉकेट दागने से पहले हमास को ये सोच लेना चाहिए था कि वह जिससे बदला लेने जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करने जा रहा है, वो अगर कार्रवाई अगर करेगा तो इन लोगों का फट करके 74 हो सकता है। इन लोगों ने करने से पहले नहीं सोचा, लेकिन जब कर दिया और जब इजराइल इन पर कार्रवाई कर रहा है, घर में घुस करके मार रहा है, गाजा पट्टी को समतल कर दिया है और इतना समतल कर दिया है कि अब वहां पर फाइटर जेट भी उतर सकते हैं। और जिस प्रकार से हमास ने इजराइल के नागरिकों को, वो सारी वीडियो हम आपको यूट्यूब के गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा, इस कारण वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जिस प्रकार से कसाई बर्बरता करता है और आईएस जैसा संगठन बर्बरता करता है, उसी प्रकार से इजरायली नागरिकों पर हमास के आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्ण ढंग से अंजाम दिया। और जब इजरायली इनको घर में घुस करके मार रहा है, रेल रहा है, तब ये बाप मैयो कर रहे हैं। और उसके बाद
प्रोपगेंडा के तहत आर्टिस्टों को यानी कि कलाकारों का मेकअप करके उनका वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो बना करके पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इजराइल हमारे साथ गलत कर रहा है। अक्सर यही लोग तो करते हैं। कश्मीर में आखिर क्या हुआ कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार मार करके भगाया गया, जो कि आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स में जरूर देखी होगी कि किस तरीके से दोस्ती तक को इन लोगों ने रुस्वा किया था और सारे पंडितों को भगा दिया गया। और उसके बाद ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि भारतीय सेना जो है इनके साथ गलत कर रही है। अभी यही विक्टिम कार्ड ये लोग खेल रहे हैं। और आपको बताते चले कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो आतंकी संगठन हमास का समर्थन करने के लिए उतर चुके हैं। ऐसा हमारे भारत में भी हो रहा है। हमारे भारत में भी कुछ जयचंद हैं जो कि आकर के हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार इजराइल का सपोर्ट कर रही है। तो आप जरा समझ करके चलिए। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हमारे देश की लड़ाई अगर किसी मुस्लिम राष्ट्र से अगर कभी भी होती है तो हमारे देश के मुसलमान जो है वो अपने धर्म के लिए, आप कह सकते हैं कि धर्म के लिए, वो हमारे मुस्लिम देश जिससे लड़ाई होगी उसके पक्ष में चले जाएंगे, हमारे दुश्मन का साथ देंगे। और इस बात से समझने की ज़रूरत है जिस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर विपक्षी दलों के तमाम नेता हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है तो आप उसको यही कहिएगा कि भारत जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है हमास का सपोर्ट कर रहा है। और हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं और ये सवाल हमने पहले भी किया था कि अगर आपको देश, धर्म और अपने जाति में से तीनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? तो हमें भरोसा है अपने 80% भारतीयों पर कि वे देश को पहले चुनेंगे। लेकिन देश के मुसलमान सबसे पहले अपने धर्म को चुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को यहाँ पे शरण दी गई है, एक तरीके से हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था और 1947 में ही धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया था। इसके बावजूद भी महात्मा गांधी के जिद के कारण मुसलमानों के यहाँ रखा गया। लेकिन ये लोग, आप कह सकते हैं कि वही सांप है कि जिन सांप को आप दूध पिला रहे हैं, लेकिन ये कब आपको डस ले उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है। ये लोग कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। तो आप बताइए कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के लिए देश होना चाहिए। लेकिन इजराइल जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।